नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और सबसे पहले आपको 2024 नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हमें मालूम है कि आप हमारा चैनल पसंद कर रहे हैं, तो आप इसको वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। 2024 में सोने और चांदी का भाव कहाँ तक पहुंच सकता है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल से नवनीत दमानी जी हैं। नवनीत जी, आपको भी नए साल की शुभकामनाएं। तो नवनीत जी, थोड़ा हमें ये बताइए कि 2024 में ऐसी कौन-सी घटनाएँ हैं, बड़ी घटनाएँ हो सकती हैं या कौन से ऐसे इवेंट्स आप देख रहे हैं, जो सोने और चांदी दोनों के भाव को प्रभावित कर सकते हैं? हमने लास्ट 2 साल में सोने में काफी उठा-पटक का माहौल देखा है एंड लार्जली जो शुरुआत हुई है, जो ये ट्रेंड की है पॉजिटिव मोमेंटम की, वो इजराइल हमास वॉर के बाद शुरू हुई है 2023 में। उससे पहले तो हमने काफी सुस्त या मैं कहूंगा थोड़ा सा एक नेगेटिव बायस के साथ गोल्ड को ट्रेड होते हुए देखा था। बट जब सबसे पहली शुरुआत हुई थी वो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद शुरुआत हुई थी। तो मेरे हिसाब से ये जियोपॉलिटिकल टेंशन, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस जब जब आया है तब तक गोल्ड प्राइसेस को एक बहुत बड़ा इंक्रीमेंटल बेनिफिट मिला है, जो आने वाले अगले 1-2 साल में भी थोड़ा सा प्रभावित कर सकता है। दूसरा फैक्टर मुझे लगता है कि जो फेड किस तरह से ब्याज दर घटाएगा, किस स्पीड में घटाएगा, वो बहुत बड़ा एक फैक्टर रहेगा 2024 में ये डिसाइड करने के लिए कि गोल्ड का ट्रेंड क्या रह सकता है। मार्केट ऑलरेडी कुछ हद तक ये फैक्टर इन करने लगा है कि फेड अगले एक साल में 3 से 5 ब्याज दर कटौती कर सकता है, बट एनीथिंग बिलो दैट एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आ सकता है क्रूड ऑयल प्राइसेस के लिए। इतने हाई लेवल पे थोड़ा सा डिमांड डिस्ट्रक्शन भी एक पॉजिटिव एक फैक्टर हो सकता है, जहाँ पे आपको प्रोबेबली थोड़े से करेक्शन या कंसोलिडेशन का माहौल दिख सकता है। उसके साथ साथ जापानीज इकोनॉमी में हमको एक बाउंस बैक देखने मिल रहा है। लास्ट साल में जापानीज इकोनॉमी थोड़ा ठीक ठाक करते हुए नजर आई है काफी सालों की सुस्ती के बाद में। तो अगर ऐसा कुछ पॉजिटिव ट्रेंड जापानीज इकोनॉमी की तरफ से देखने मिलेगा, तो कहीं ना कहीं गोल्ड से पैसा शिफ्ट होकर जापानीज इकोनॉमी की तरफ भी जा सकता है, विच कुड बी अ फैक्टर टू वॉच आउट फॉर। और करीब 42 देशों में इलेक्शन का माहौल है, जिसमें से 3 से 4 प्रोमिनेंट देश भी है जहाँ पे इलेक्शन होगा। तो मेरे हिसाब से जब तक इलेक्शन रिलेटेड क्लैरिटी नहीं आ जाती, जब तक इलेक्शन रिलेटेड करेंसी में फ्लक्चुएशन या वोलेटिलिटी नहीं आए, तब तक भी गोल्ड को एक रेंज बाउंड या वोलेटिलिटी प्रोवाइड करता हुआ साल रह सकता है। नवनीत जी, क्या 2024 में फेडरल रिजर्व की जो ब्याज दर है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर सामने आएगा, जो कि सोने और चांदी के भाव को प्रभावित कर सकता है? ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर कुड बी दिस फैक्टर, बिकॉज ध्यान रखने वाली बात यह है कि फेड ने ब्याज दर बढ़ाई क्यों थी। 2-3 साल पहले काफी अच्छा मनी पंप इन हुआ था इकोनॉमीज में। आपने सेंट्रल बैंक्स में देखा है कि फेड ने बहुत पैसा पंप इन किया इकोनॉमी के अंदर। यूएस इकोनॉमी के साथ साथ रशियन इकोनॉमी, यूके इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, सब ने बहुत पैसा पंप इन किया इकोनॉमीज के अंदर। एंड इसके चलते काफी फ्री मनी अवेलेबल था और इन्फ्लेशन को उसने अट्रैक्ट किया या इन्फ्लेशन पे अटैक किया। तो जब जब एक बहुत हाई इन्फ्लेशन हो जाता है, फेड के पास कोई या कोई भी सेंट्रल बैंक के पास कुछ खास एमिनेशन होते नहीं है उसको कंट्रोल के लिए, बट जो एक्सेस लिक्विडिटी सिस्टम है उसको सख्त करना ही ऑप्शन रहता है। तो फेड ने ब्याज दरें बढ़ाना शुरू किया ताकि एक्सेस लिक्विडिटी सिस्टम से बाहर हो जाए। बट पिछले 18 महीने में हमने देखा है कि करीब करीब 500 सवा 500 बेसिस पॉइंट फेड ने ब्याज दर बढ़ाई। मेरा मानना यह है कि अगले साल एक रुख जो है वो थोड़ा सा पॉज की तरफ रहेगा, rather देन कटिंग रेट इमीडिएटली। जो इमीडिएट रेट कट होगा तो ये जो क्लियर एक सेंट्रल बैंक की पॉलिसी होती है कि इतनी वोलेटिलिटी कैसे ना कैसे कंट्रोल करनी है, उसके विपरीत होगा। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉज या थोड़ा सा ठहराव हमको देखने मिलेगा पॉज फेड की तरफ से। और रेट कट की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी ग्रेजुअल होगी, विजा विज जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि बहुत शार्प हो सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। जिसके चलते गोल्ड प्राइसिंग में जो हम रैली देख रहे हैं वो थोड़ा सा एक सडन हैंड ब्रेक खींचने वाली बात हो सकती है गोल्ड प्राइसेस के। एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि 2024 में जो ब्याज दरें हैं, जैसा आप भी कह रहे हैं, वो घटने का सिलसिला शुरू हो जाएगा पूरे विश्व में, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे भारत हो। तो जब ब्याज दरें घटती हैं विश्व में, तो उसका इकोनॉमी पर कैसा असर होता है और उसकी वजह से सोने और चांदी का भाव कैसा रह सकता है? जी, जब जब रेट बढ़ती है तब तक इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो थोड़ी सी सुस्त होती जाती है धीरे धीरे एज वी अप्रोच द
एंड ऑफ द साइकिल, यानी कि आप समझिए कि जहां पर यूएस के कॉर्पोरेट्स को या मैन्युफैक्चरर्स को 1-1.25% पे पैसा अवेलेबल था 2 साल पहले, वो आज 5.5-5% के आसपास की बोरोइंग कर रहे हैं। हाउसिंग वालों को पैसा 2% पे अवेलेबल था, वो आज 6% के आसपास की बोरोइंग कर रहे हैं। तो डेफिनेटली एक स्लो डाउन आपको देखने मिलता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में, हाउसिंग एक्टिविटी में, ऑटोमोबाइल एक्टिविटी में। बट जो करंट मोमेंटम है वो ये नहीं दर्शा रहा है। यहाँ पर काफी रीजनेबल बाइंग ऑफ ऑल एक्टिविटी चल रही है, इंडियन कंटेक्स्ट में भी, यूएस यूके के कंटेक्स्ट में भी, यूएस कंटेक्स्ट में भी। मेरे हिसाब से जब ब्याज दरें कटेगी तो वो एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्टेबल हो जाएगी या बहुत बढ़ते हुए नजर आएगी। इसका एक बेनिफिट इंडिया को मिलेगा, दूसरा बेनिफिट मुझे लगता है कि यूएस को भी एक बेनिफिट मिलेगा, और तीसरा आज की तारीख में वर्ल्ड में सबसे सस्ता पैसा जो अवेलेबल है या सबसे सस्ती ब्याज दरों पे अवेलेबल डेवलप्ड नेशंस में, तो वो चाइना में है। तो उसका एक इम्पैक्ट आपको चाइना में भी देखने मिलेगा, जिसमें अगले साल एक अच्छा रिटर्न या अच्छा बाउंस बैक ग्रोथ देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल जब जब ब्याज दरें कम होती है, इकोनॉमी रिवाइव होती है पॉजिटिव टेरिटरी में या स्ट्रॉन्ग रिटर्न के साथ परफॉर्म करती है, जो कि 2024 में मे बी सेकेंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर के बाद में आपको डेफिनेटली देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल अंडरलाइंग टोन सारी इकोनॉमीज में ग्रोथ की तरफ रह सकती है। एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो अमेरिका में भी 2024 में चुनाव है, तो ये जो चुनाव है कि कौन राष्ट्रपति आता है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प थे, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, जब वो राष्ट्रपति थे तो अमेरिका और चाइना के बीच में कुछ ना कुछ चलता ही रहता था, जिसकी वजह से सोने और चांदी के भाव ऊपर नीचे होते रहते थे। तो क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर जो है हमको ध्यान में रखना चाहिए 2024 के लिए? जब उनका जो टर्म रहा है वो हमने देखा है कि काफी वॉलेटाइल टर्म रहा है। एंड उसके बाद तो हमने जो टर्म देखा है वो लार्जली कोविड और कोविड के बाद की रिकवरी का टाइम देखा है। तो ट्रम्प एक ऐसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रुख में थे जहां पे उनके ट्वीट्स, उनके कमेंट्स, उनके किस देश के साथ किस तरह के व्यवहार है, उसके चलते बहुत सारी चेंजेस हमने देखा है ग्लोबल इकोनॉमीज के अंदर। तो आने वाले समय में अगर ऐसा कुछ होता है कि ट्रम्प गेट री इलेक्टेड, तो आप संभावित तौर पे ये मान सकते हैं कि वोलेटिलिटी देखा किसी एसेट क्लास में बहुत सडन फॉल या सडन राइज आता है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट गोल्ड प्राइसेस पे जरूर देखने मिलता है। इसीलिए मेरा ये थोड़ा सा एक कॉशियस अप्रोच है यहाँ पर कि ये इतने ओवर रेटेड लेवल्स पे हम थोड़ा सा फूक फूक के गोल्ड में पॉजिटिविटी करें। नवनीत जी, आपको क्या लगता है कि 2024 में सोने का भाव कितना पहुंच सकता है? कि मेरे हिसाब से यहाँ पे जो अंडरलाइन टोन है या ट्रेंड है वो गोल्ड का पॉजिटिव है, और करंट लेवल्स में भी गोल्ड बाय करना कुछ ऐसा हानिकारक नहीं रहेगा। बट मुझे लगता है कि यहाँ से इंक्रीमेंटल रिटर्न्स जो है वो बहुत ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट करने चाहिए। इन इन कॉमेक्स टर्म्स मुझे लगता है $2200 के आसपास कहीं ना कहीं जाके गोल्ड के प्राइसेस सेटल हो जाएंगे। डोमेस्टिक टर्म्स में बात करूँ तो 66,000 तक के लेवल इंडियन करेंसी में पॉसिबल हो सकते हैं, जो कि करंट लेवल से 4 से 5% के आसपास ही है। तो मेरा मानना ये है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में थोड़ा सा एक नेगेटिव ट्रेंड हो सकता है, जहां पे आपको थोड़ा बेटर लेवल्स मिल सकते हैं एंट्री के लिए। करंट भाव पे चेज करके लेना एक थोड़ा सा आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी अर्ज को, या थोड़ा सा एक रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ से बेटर एंट्री लेवल्स मे बी एज वी अप्रोच मिड ऑफ 2024 आपको मिल सकते हैं, जहां से रिटर्न्स आपके लिए थोड़े से लुक्रेट हो जाएंगे। फिलहाल के ट्रेंड पे लेवल्स आर नॉट वेरी अट्रैक्टिव टू बी वेरी एग्रेसिव। से 2024 में आपको करंट भाव से 4 से 5% टर्न मिल सकते हैं, बट अगर कोई रीजनेबल करेक्शन आता है या गोल्ड प्राइसेस वापस 60,000 के स्तर पर डोमेस्टिक लेवल में जाते हैं, वहां पर एंट्री करेंगे तो 66,000 का अगर ईयर एंड का टारगेट है तो आपको 10% के आसपास रिटर्न मिल सकते हैं। बट डेफिनेटली फर्स्ट हाफ थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा, सेकंड हाफ में आपको एक वापस पॉजिटिव ट्रेंड गोल्ड प्राइस में देखने मिल सकता है। नवनीत जी, आपके हिसाब से चांदी में कितनी तेजी आ सकती है? बट 23 में जो हमने गोल्ड में रिटर्न आते हुए देखे उस तरह के रिटर्न हमने सिल्वर में नहीं देखे। मेरा मानना यह है कि 2024 में इंडस्ट्रियल मेटल्स में एक पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू हो रहेगा या शुरू होगा, और गोल्ड भी साथ साथ अपने गेन्स ऐड करेगा, तो जिसके चलते सिल्वर को एक डबल इम्पैक्ट मिलेगा और वो गोल्ड से ज्यादा बेहतर रिटर्न्स आपके आने वाले साल में दे सकते हैं। तो मेरा बेट ये रहेगा कि विजा विज गोल्ड आप सिल्वर पे भी फोकस कर सकते हैं, जहाँ पे रिटर्न्स आपको इंक्रीमेंटली ज्यादा मिल सकते हैं। वोलेटिलिटी आपके पोर्टफोलियो में रहेगी थोड़ी, बिकॉज चांदी थोड़ा सा वॉलेटाइल है। बट ये लेवल पे या 70,000 के आसपास मिले तो आपको डेफिनेटली सोचना चाहिए चांदी में निवेश करने के लिए। 80 से 82 हजार तक के टारगेट आपको अपसाइड में देखने मिल सकते हैं। नवनीत दमानी जी,
आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।